मृत्यु और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म और अपने नए जन्म में अपने पूर्व जन्मों की बातें याद रहना, ये तो बहुत सामान्य केस हैं जिन्हें हम अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं। लेकिन पिछली कुछ कड़ियों से हम लोग पुनर्जन्म के ही लेकिन बहुत विशेष अनोखे केसेस का जिक्र कर रहे हैं। इन्हीं अनोखे केसेस के कड़ी में हम आज एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था नाई लिंग, इनके केस का जिक्र करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खास केस है क्योंकि इसमें भी आत्मा ने अपनी ऊर्जा को डिवाइड किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो अपनी माँ के गर्भ में आया तो माँ के ऊपर भी बच्चे के जो संस्कार थे उसका असर पड़ा। मतलब माँ के संस्कारों का असर बच्चे पर ये तो होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा है क्योंकि इस बार बच्चे के संस्कारों का असर भी माँ पर पड़ा है। तो ये समझिए, इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि कितना गहरा कार्मिक अकाउंट होता है माँ और संतान के बीच में। दोनों के संस्कार, कार्मिक अकाउंट किस तरीके से एक दूसरे पर असर डालते हैं। और ये जो असर डालने का सिलसिला है ये तो जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। अब हम नाई लिंग के केस पर वापस आते हैं। ये 1863 की बात है। नाई लिंग का जन्म 1863 को कैट्रक नाम के एक छोटे से गांव में हुआ जो कि थाईलैंड में है। थाईलैंड का एक शहर है सुरीन, उसी शहर के पास एक छोटा गांव है कैट्रन। और ये जो गांव है ये कंबोडिया की सीमा के नज़दीक है। और थाईलैंड का जो ये क्षेत्र है गांव, यहाँ पर काफ़ी कंबोडियन व्यक्ति भी रहते हैं और जो कंबोडिया की भाषा खमेर भाषा है वो बोलते हैं। खमेर कोई बहुत पॉपुलर भाषा नहीं है, बहुत कम ही तादाद के लोग थे वहाँ पे जो इस भाषा को बोलते थे। नाई लिंग ये 7 भाई बहन थे। नाई लिंग की एक बहन होती थी जिसका नाम था रियान। रियान और नाई लिंग में बहुत गहरा रिलेशन था क्योंकि दोनों की एज लगभग सेम ही थी। वो सिर्फ 1 साल छोटी थी नाई से। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत बहुत प्रेममयी रिश्ता, एक गहरी अटैचमेंट थी दोनों की एक दूसरे से। एक दिन नांग अपनी बहन रियान के साथ खेतों में काम कर रहे थे और काम करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे। तो उन्होंने सड़क पर एक औरत को देखा जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। उसको तड़पते हुए भी देखा जन्म देने से पहले, और फिर उसको बच्चे को जन्म देते हुए देखा। उसका पति उसे उसकी माँ के घर ले जाना चाहता था लेकिन ले जा नहीं पाया, उससे पहले ही रास्ते में प्रसव हो गया। ये जो एक दृश्य था, घटना थी, इसका नाई लिंग के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। जब नाई लिंग 16 साल का था तब उसने एक बौद्ध मठ में प्रवेश किया और वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बनने की उसने दीक्षा ली। उस मठ में खमेर भाषा में लिखे हुए कुछ ग्रंथ भी थे, बौद्ध ग्रंथ जो खमेर भाषा में लिखे हुए थे वो भी मौजूद थे। हालांकि नाई लिंग की भाषा तो थाई भाषा थी, लेकिन फिर भी उसे शौक था तो उसने खमेर भाषा भी सीखी और उसमें लिखे हुए ग्रंथ भी पढ़े और बहुत बेहतरीन सीखी। वो न सिर्फ खमेर भाषा में लिखे हुए उन ग्रंथों को पढ़ पाता था बल्कि और जो दूसरे बच्चे होते थे उन्हें पढ़ाता भी था कि इन ग्रंथों में ट्रांसलेट करके बताया करता था। और क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु था तो ध्यान तो वहाँ की हर रोज़ की दिनचर्या में शामिल था ही। सुबह और शाम बच्चों को ध्यान करना तो सिखाते ही थे। खैर, जब नाई लिंग 25 साल का हुआ, यानी लगभग वो 10 साल रहा है उस मठ में, जब वो 25 साल का हुआ तो उसने किसान बनने का फ़ैसला लिया और इसलिए उसने मठ छोड़ने का फ़ैसला लिया। वो फसलें उगाया करता था, फिर उनका व्यापार किया करता था, उनका बेचा करता था, पैसे कमाया करता था, बैलगाड़ी से इधर से उधर यात्रा किया करता था। और लाओस ये एक स्थान है, वहाँ अपना सामान बेचने के लिए जाया करता था। और वो बहुत धारा प्रवाह लाओशियन वहाँ की एक लैंग्वेज है, ये शायद वहाँ की समुदाय की बोली है, तो वो बहुत धारा प्रवाह लाओशियन लैंग्वेज अपनी बोलता था। फिर उसका शादी भी हो गई। शादी के बाद उसकी 3 बेटियां भी हुई।
हालांकि अब वो बहुत भिक्षु तो नहीं था, वो तो उसने मठ तो उसने 25 साल की उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो सुबह शाम ध्यान किया करता था। वो जो आदत उसने मठ में सीखी थी वो उसने कायम रखी। इधर जो नांग की जो बहन थी रियान, उसकी भी शादी हो गई, उसके भी 3 बच्चे हुए। और जब रियान लगभग 45 साल की थी, एक बार फिर वो गर्भवती हुई। उसका चौथा बच्चा होने वाला था। ये 1908 की बात है। तो गर्भावस्था के दौरान पहली जो 3 गर्भावस्था थी उसमें तो रियान सामान्य थी, लेकिन ये जो चौथी गर्भावस्था थी इसमें रियान के अंदर आंतरिक रूप से बड़े परिवर्तन आए। जैसे कि वो बौद्ध नन बनने का उसने फैसला ले लिया। उस वक्त जबकि वो गर्भवती थी, उसने बौद्ध नन बनने का फैसला ले लिया। उसने अपने बाल मुंडवा लिए, सफ़ेद कपड़े पहन लिए और मठ चली गई। वो मठ भी ब्रान कर्टन उसी स्थान पर था जहाँ पर पहले नाई भी उस मठ में रह चुका है 10 साल। और ये उनके घर से सिर्फ 9 मील की दूरी पर ही था। जब रियान मठ में थी तब नाई को बहुत तेज़ बुखार हो गया, और इस बीमारी के दौरान क्योंकि उसका भाई बीमार था तो वो कैटरक गांव वापस आ गई। यहाँ आने के बाद रियान ने 12 अक्टूबर 1908 को एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम शाओखुन रखा गया। और इधर जो नाइलेंग था, रियान का भाई, वो 13 अक्टूबर 1908 को उसकी मृत्यु हो गई। तारीखों पर गौर कीजिए। नाई की मृत्यु होती है 13 अक्टूबर को, और उसकी की बहन रियान के घर में बेटे का जन्म होता है 12 अक्टूबर को, यानी एक दिन पहले। अब हम शाओते पर वापस आ जाते हैं। शाओते बच्चा जिसने रियान की गर्भ से जन्म लिया है, उसके भाग्य में थाईलैंड का बहुत बहुत प्रसिद्ध एक भिक्षुक बनना लिखा था। और उसी बच्चे ने अपने जीवन के आखिरी सालों में अपनी आत्मकथा लिखी थी जो 1969 को प्रकाशित हुई थी। उस समय जो वो बच्चा था शाओते, वो 61 ईयर्स का था। अब कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें रिवील होती हैं। क्यों? क्योंकि जो शाओते है, रियान का बेटा, उसने बताया कि वो पूर्व जन्म में नाइलेंग था। नाइलेंग यानी वो मामा था, और उसकी मृत्यु के एक दिन पहले वो पैदा, एक दिन पहले, ये बात महत्वपूर्ण है, एक दिन पहले पैदा हुआ। और उसने बताया कि जब मेरी नाई के रूप में मृत्यु हुई और जब मेरा शाओते के रूप में जन्म हुआ, दोनों समय में मैं पूर्णतया सचेत था, मुझे सब कुछ याद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियाँ ऐसे निकल के आती हैं कि वो विशेष मोमेंट किसी को याद रहे। देखिए, अब हम जो पाथ ऑफ पीस चैनल से आए हैं उन्हें पता है कि हमने हिप्नोसिस के दौरान जिन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस रहे जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए और जब उनका रीबर्थ हुआ, कैसे हुआ, इस टाइम के इन बिटवीन क्या हो गया, किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ, इसके विषय में उन्होंने बताया। लेकिन ये जो बता रहे हैं जैसे पुनर्जन्म लोगों को याद रहते हैं, ऐसे ही इन्हें वो वक्त याद है जब एग्जैक्टली इनकी मृत्यु हुई और जब शाओते के रूप में इनका जन्म हुआ। तो ये जो विशेष एक समय है, इस समय के बीच में जो जानकारियाँ मिलती हैं वो बहुत ख़ास होती हैं, क्योंकि वो अलग तरीके से हमें आत्मा के बारे में बताती हैं। पुनर्जन्म के लिए याद होना वो तो बहुत छोटी बात है, उसमें तो आप क्या बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, बस वही बताते हैं ना कि आप ऐसा जीवन जीते थे, आपका नाम ये था, आप ये काम करते थे, बिल्कुल सामान्य बातें बताते हैं। लेकिन ये उससे आगे की चीज़ है, ये उससे एक स्टेप आगे है। अब बहुत सारे लोग जो कमेंट में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि हमारे प्रियजन का स्वर्गवास हो गया तो 4 दिन बाद ही बच्चा पैदा हुआ हमारे घर में, क्या वो हो सकता है कि हमारा स्वर्गीय प्रियजन हो?
तो देखिए कितने अजीबोगरीब केस है। 4 दिन बाद पैदा होना, वो तो फिर भी छोटी बात हो गई। यहाँ पर तो हमने इस तरह के केसेस का भी ज़िक्र किया है जिसमें आत्मा ने अपनी ऊर्जा को डिवाइड किया। 4 दिन पहले भी वो पैदा हुई है, मृत्यु से 4 दिन पहले भी पैदा हुई है। ये इतनी डीप रिसर्च है, इतने तथ्यों के साथ इतनी डीप बातें हमें कहीं समझने को नहीं मिलती। तो अब बहुत से लोग जो ये सवाल करते हैं, मैंने देखा है आप लोग के कई कमेंट ऐसे आते हैं कि व्यक्ति बहुत दुखी है इस बात से, जबकि वो और भी बहुत सारे साइन बताते हैं जिनसे समझ में आता है कि ये उनके प्रियजन का रीबर्थ हो सकता है, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक दिन मृत्यु हुई अगले दिन रीबर्थ हो गया, तो उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि ये हमारा ही प्रियजन है, क्योंकि इसमें प्राण तो पहले ही आ चुके थे, गर्भ में जब था तो प्राण तो आ ही चुके थे, तो ये कैसे हमारा प्रियजन हो सकता है। जबकि सारे और दूसरे साइन होते हैं जो मिल रहे होते हैं, फिर भी दिल को तसल्ली नहीं होती। तो इस तरीके से बात को समझिए कि आत्मा अपनी ऊर्जा को डिवाइड कर सकती है, तब भी डिवाइड कर सकती है जबकि वो ऑलरेडी एक जीवन जी रही है। ऐसे ऐसे केस भी हुए हैं जिसमें मृत्यु से 3 महीने पहले भी व्यक्ति ने जन्म लिया है। ऐसे ही एक केस का जिक्र मैंने किया था। अब इस केस में आगे क्या हुआ इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। इससे जो पिछली कड़ी है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अमेज़न का लिंक और मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक भी नीचे शेयर किया गया है। आप लोगों का एक छोटा छोटा कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ चाहे सिर्फ एक हेलो लिखिए लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके लाइक, आपके कमेंट इस ज्ञान के प्रसार में बहुत सहयोगी हैं। आपको पता नहीं चलता लेकिन ये जो हम लोग एक मिला जुला एफर्ट करते हैं ना, आप हैं और इतने सारे लोग जो वीडियो सुन रहे हैं, वो सब अगर वीडियो को लाइक करेंगे, एक छोटा सा कमेंट करेंगे, तो आपने कोई प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने अप्रत्यक्ष रूप से इस ज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर दिया है। तो ये चाहे अप्रत्यक्ष सहयोग हो, इनडायरेक्ट हो, लेकिन फिर भी इस ज्ञान कार्य को आगे बढ़ाने में ये आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म और अपने नए जन्म में अपने पूर्व जन्मों की बातें याद रहना, ये तो बहुत सामान्य केस हैं